बातें पढ़ ली थी। इसके बाद अपन आगे देखेंगे इसमें अपन ने देखे थे रक्त के 3 भाग, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। इसे बोलते हैं अपन हिंदी में बिम्बाणु। क्या बोलते हैं इसमें? हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। इसमें हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या फिर लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसे। तो इसमें अपन देखेंगे इसका आकार, तो इसका आकार होता है गोल। कैसा होता है इसका? आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, ऐसे गोल, लेकिन जो ऊपर से चपटा होता है, गोल तो होता है लेकिन ऊपर से चपटा होता है। इसी वजह से ऊंचाई पर जाएंगे, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जो आरबीसी का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? उसमें ऑक्सीजन जो धारण करने की क्षमता रहती है वो कम हो जाएगी, तो वो आरबीसी का आकार जो बड़ा हो जाएगा। तो भाई जो क्वेश्चन पर आया था, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे इसमें लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। देखेंगे इसमें लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है किसी मरी हुई कोशिकाओं को भक्षण करना, लाइसोसोम का। लेकिन रक्त में लाइसोसोम पाया नहीं देता। तो अगर आरबीसी मान लो 120 दिन बाद मर गया तो फिर इसके बाद इसका भक्षण कौन करेगा? तो हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो इसकी कब्रगाह बोलते हैं इसे हम, स्प्लेन या फिर पिलिया, वो रहता है इसमें, इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया। क्योंकि इसके भक्षण के लिए जो मरी हुई आरबीसी के जो कण रहते हैं उन्हें खाने के लिए कौन रहता है? इसमें पिलिया रहता है, इसलिए इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे इसमें केंद्रक। इसमें केंद्रक है जो केंद्रक की इसमें अनुपस्थित होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखना इसमें केंद्रक पाया नहीं देता, जबकि केंद्रक के अंदर पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता आरएनए और डीएनए। और हम किसी की पहचान करते हैं तो आरएनए और डीएनए से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी को अपना आरबीसी दे दिया तो हमको अपनी पहचान नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में। लेकिन हमारे बाल में, नाखून में, त्वचा में, लार में, इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। इसके बाद जो ये तीनों चीजें हैं, रुद्राणु, तो रुद्राणु का 95% होता है आरबीसी। बताया भी था कि सबसे ज्यादा कितना? 50 लाख। आरबीसी कितना होता है? 50 लाख होता है सबसे ज्यादा। रुद्राणु है इसका कितना? 95% पाया जाता है क्या? आरबीसी। बाकी ये जो डब्ल्यूबीसी है 10,000 होता है, प्लेटलेट्स है ये 2 लाख होता है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। इसके बाद देखेंगे इसमें जो ब्लड रहता, ब्लड के अंदर आरबीसी रहता और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, यानी इसे शॉर्ट में एच लिखेंगे, और हीमोग्लोबिन के अंदर एफ ही रहता। तो इनमें से अगर किसी भी चीज की कमी हो जाएगी तो उस कमी से जो रोग हुआ उसे क्या बोलते हैं? हम एनीमिया रोग बोलते हैं। यानी अगर पेपर में पूछ ले जाए कि एनीमिया रोग किससे होता है, अगर ऑप्शन में एफ दिया तो एफ लगा लेंगे, एच भी दिया, हीमोग्लोबिन दिया तो हीमोग्लोबिन, और आरबीसी दिया तो आरबीसी, और ब्लड दिया तो ब्लड। यानी ब्लड की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया, हिंदी में रक्त अल्पता बोलते हैं। किसे? रक्त अल्पता। ब्लड की कमी से जो रोग होता है वो है रक्त अल्पता। ठीक है, तो जैसे आरबीसी अगर हमारे शरीर में मान लो 50 लाख से कम है तो जो हमें किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं होती, यानी आलस टाइप में होगा। तो इसलिए हमारा जो आरबीसी है वो सही होना चाहिए। कितना? 50 लाख या इससे ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो हमें क्या होगा? फिर रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाएगा। इससे हमें आलस आता है और कोई इच्छा ही नहीं होती कोई काम करने की। इसके बाद हम आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी है, इसका आकार होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है इसका आकार। ऐसे भी गोल भी हो सकता है, ऐसे भी अंडाकार भी हो सकता, लंबे भी हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी से हम किसी की पहचान कर सकते हैं डीएनए और आरएनए से। फिंगरप्रिंट जो पहचान होगी वो डीएनए और आरएनए इसमें पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी में, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा काम क्या होता है?